तो हेलो फ्रेंड्स, आई एम राहुल लोधी। आपके अपने यूट्यूब चैनल राजपूत कोचिंग क्लासेस पर आपका स्वागत करता हूँ। आज से हम आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पहुँचाएंगे जो कि 10th एमपी बोर्ड से रिलेटेड है। इसमें सबसे पहले आज हम साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को इनमें हम आपको आंसर देने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करेंगे, बट क्या है, आंसर देने में वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसका रीज़न यही है, यदि आप इन क्वेश्चनों को, जो मैं आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करता हूँ, यदि आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेते हो तो डेफिनेटली आप एमपी बोर्ड में साइंस के पेपर में मिनिमम से मिनिमम, मैक्सिमम से मैक्सिमम अगर मैं बात करूँ तो आप 45 नंबर्स प्राप्त कर सकते हो। दैट मीन्स जे वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि सभी ज़्यादातर अभी पिछले एग्जामों में पूछे गए हैं, पिछले कुछ सालों में पूछे गए हैं। वो इम्पोर्टेंट का हम कुछ संक्षिप्त क्वेश्चन लेकर आए हैं। ठीक है जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वो कौन से क्वेश्चन हैं जो जिनकी आने की ज़्यादा संभावना है। यदि आप इन क्वेश्चनों को कर लोगे तो डेफिनेटली आपको पास होने से तो मिनिमम कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, जो मैंने इनको पार्ट वाइज यानी क्रम वाइज लिखा है, जो कि पार्ट से रिलेटेड है। हर एक पार्ट को हमने क्रम वाइज रखा है। यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे नंबर पर कॉल कर सकते हैं, जो हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, देखो, हमारी इस कोचिंग का नाम है क्या, राजपूत कोचिंग क्लासेस। ठीक है जी, इसमें हम आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज लेकर आए हैं, जिसमें हम सबसे पहले हम आपको साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाएंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन लिखा है, उसमें छिपी अपक्रिया क्या है। तो उसमें छिपी अपक्रिया क्या है, इसको आपको देखना होगा। ये पहले पार्ट का क्वेश्चन है। जैसे कि उसमें छिपी अपक्रिया का मतलब होता है, यदि कोई क्रिया होती है और उसमें अगर ऊर्जा या फिर ऊष्मा निकलती है तो उसे हम क्या कहते हैं, ऊष्मा छिपी अपक्रिया कहते हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि ऊष्मा छिपी अपक्रिया क्या है। तो यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पहले पार्ट का, आप इसको रिवाइज जरूर कर लीजिएगा। चलिए तो बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊष्माशोषी अपक्रिया। तो ऊष्माशोषी अपक्रिया क्या है, इसका एक उदाहरण दीजिए। इसको भी आप अपने पास जो भी सीरीज हो, मैं किसी बुक का नाम तो नहीं लूँगा, बट लेकिन मैं आपको इतना बता देना चाहता हूँ, यदि आप इन क्वेश्चनों को टिक करके अगर लर्न कर लेते हो तो आपको आने वाले एग्जामों में कोई परेशानी नहीं आएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, श्वसन को ऊष्मा छिपी अपक्रिया कहते हैं। अर्थात यहाँ पर श्वसन अपक्रिया होती है, उसको हम ऊष्मा छिपी अपक्रिया कहते हैं। क्यों कहते हैं, तो यदि आपका ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ऊष्मा छिपी अपक्रिया किसे कहते हैं, तो आपका ये वाला क्वेश्चन भी क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो श्वसन अपक्रिया को क्या कहते हैं, ऊष्मा छिपी अपक्रिया क्यों कहते हैं। तो श्वसन अपक्रिया को ऊष्मा छिपी अपक्रिया इसलिए कहते हैं क्योंकि क्या होता है, जब हम श्वास लेते हैं, और हम जानते हैं कि हम जब भी क्या लेते हैं, श्वास लेते हैं, अर्थात ऑक्सीजन नहीं लेते, हम उसमें क्या लेते हैं, वायु। तो क्या होता है, उसमें से जो ऑक्सीजन का पार्ट होता है वो हमारे लिए क्या होता है, डिनोट हो जाता है, जिसके कारण हमारा क्या होता है, भोजन पच जाता है। तो हमारे अंदर से क्या निकलती है, ऊष्मा निकलती है, और ऊष्मा का निकलना क्या कहलाता है, ऊष्मा छिपी। यही कारण है कि इस अपक्रिया का नाम क्या कहा गया, ऊष्मा छिपी अपक्रिया कहा गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके पास कि अवक्षेपण किसे कहते हैं। तो अवक्षेपण किसे कहते हैं, तो अवक्षेपण भी एक प्रकार की अपक्रिया है, अर्थात एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें क्या होता है कि अभिकारक एक दूसरे से मिलकर के क्या कर देते हैं, एक नई अभिक्रिया का निर्माण करते हैं। उसी हम क्या कहते हैं, अवक्षेपण कहते हैं। तो इस क्वेश्चन को भी आप, जो भी आपके पास बुक्स हो, उसमें से रिवाइज कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन के आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। आगे हम बढ़ते हैं। विकृत गंधता क्या है, विकृत गंधता, दैट मीन्स विकृत गंधता का मतलब क्या होता है, जब क्या होता है, जब गर्मियों के दिनों में या कभी भी देखा जाता है, जब हम कोई भी वस्तु या फिर खाने योग्य पदार्थ, जो खाद्य पदार्थ होते हैं, उनको हम क्या करते हैं, कुछ समय के लिए रख देते हैं, तो उसमें से क्या आने लगती है, कुछ बदबू वगैरह आने लगती है, जिसके कारण
उसका स्वाद वगैरह सब चेंजेस हो जाता है, मतलब उसमें परिवर्तन आ जाता है, तो उसी हम क्या कहते हैं, विकृत गंधता। ठीक है जी। तो आप इस क्वेश्चन को भी कहीं से बुक या किसी में से, या फिर हमें इसी चैनल पर आपको इसकी आंसर की वीडियो भी प्रोवाइड्स करा देंगे, बट लेकिन आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट में क्या करेंगे हम, नेक्स्ट में देखो आपको नेक्स्ट में पूछा गया है कि रेडॉक्स अपक्रिया क्या है। तो रेडॉक्स अपक्रिया का मतलब क्या है, रेडॉक्स अपक्रिया समझने की कोशिश करते हैं। रेडॉक्स अपक्रिया वह अभिक्रिया जो अपचयन तथा उपचयन से मिलकर बनती है, दो अभिक्रियाओं का मिश्रण होता है। ये रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होता है, दो अभिक्रियाओं का मिक्सचर होता है। तो आपसे पूछा जाए रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है, तो रेडॉक्स अभिक्रिया दो अभिक्रियाओं से मिलकर बनी होती है। कौन सी, अपचयन तथा उपचयन। ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है, तो वह अभिक्रिया जो दो अभिक्रिया उपचयन तथा अपचयन से मिलकर बनती है, उसे हम क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है जी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, जैसे संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। इस पार्ट का सबसे वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही है, जो कि ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जा रहा है कि भाई साहब संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है। तो संतुलित रासायनिक समीकरण का मतलब होता है ऐसा समीकरण जिसमें उत्पाद तथा उत्पाद करने वाले जो कारक होते हैं ना, उनकी संख्या समान होती है, उसे हम क्या कहते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण। आई होप आपको यह क्लियर हुआ होगा कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है। बट इसकी वीडियो हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, और यदि आपको इसका नोट्स यानी पीडीएफ चाहिए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। थैंक्स फॉर। आगे बढ़ते हैं भैया। सबसे आगे पॉइंट है उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, तो आप इसको भी अपनी बुक वगैरह जो भी हो उसमें से रिवाइज कर लीजिएगा, अर्थात इसको अच्छी तरह से नोट डाउन कर लीजिएगा और इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो कि इस पार्ट का सबसे वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि हर बार पूछा जाता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का कभी तो इसके फॉर्मूले से क्वेश्चन आता है, तो कभी इसके उपयोग से क्वेश्चन आता है, और कभी कभी इसके क्या होता है, परिभाषा से क्वेश्चन आता है कि प्लास्टर ऑफ, और कभी इसकी ओटी से भी क्वेश्चन आ जाता है कि पीओपी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इस प्रकार से जो हर बार डिफरेंट डिफरेंट टाइप से क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। तो आप इसको आसानी से याद कर लीजिएगा, ये ज़्यादा कठिन नहीं है, इसको आराम से आप किसी भी बुक से प्रीफर कर सकते हैं। मैं किसी बुक का भी नाम नहीं लूँगा, बट लेकिन आपको बता देता हूँ कि आप किसी भी बुक से आप इसको नोट डाउन करके और रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है। तो ये आपको ये फर्स्ट पार्ट के क्वेश्चन थे, अभी और आ रहे हैं, इसमें और क्वेश्चन है, जैसे कि एक और क्वेश्चन है, जैसे कि व्यंजक चूर्ण क्या होता है, और व्यंजक चूर्ण तथा बेकिंग सोडा एवं धोने के सोडा की एक ही सूत्र है, एक ही बात, एक ही तरह से डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है। तो इनके उपयोग पूछे जाते हैं, क्या पूछे जाते हैं, उपयोग, कि व्यंजक चूर्ण के उपयोग लिखिए, बेकिंग सोडा के उपयोग लिखिए, धोने के सोडा के उपयोग लिखिए। दो नंबर का क्वेश्चन आता है, तो आप इसको रिवाइज कर लीजिएगा किसी भी बुक को प्रिफर करके। आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखते हैं धोने के सोडा तथा बेकिंग सोडा के सूत्र। तो इसका भी आप आसानी से याद कर लीजिएगा, जब जी वाला क्वेश्चन रिवाइज किया जाएगा, कौन सा, व्यंजक चूर्ण या बेकिंग सोडा या धोने के सोडा, तो वहीं पर आपको जी वाला क्वेश्चन भी मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है पीएच मान क्या है। पीएच मान के महत्व लिखिए, अर्थात पीएच मान का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है। या फिर पीएच मान के लाभ लिखिए। तो कई प्रकार से डिफरेंट डिफरेंट टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बट अपन को हॉपलेस होने की ज़रूरत नहीं है। यदि क्वेश्चन कोई सा भी आया पीएच मान से, तो आपको यही नोट डाउन कर देना है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है धातुओं और अधातुओं के भौतिक तथा रासायनिक गुणों की तुलना। तो ये आपको शायद सेकंड पार्ट का क्वेश्चन है, यानी सेकंड लेसन का क्वेश्चन है, उस पर जाकर के आप इसको प्रीफर करके कोई सी भी बुक का लेकर के उसमें से रिवाइज कर लीजिएगा। यह क्वेश्चन आने की 99% संभावना है। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है संचारण क्या है। संचारण
क्या है तथा लोहे को इससे कैसे बचाएं। तो संचरण का मतलब होता है किसी भी धातु का क्या होना, उसका क्षरण होना क्या कहलाता है, संचारण कहलाता है। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप से ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कभी तो ये वो पूछा जाता है जंग लगना क्या है, जंग किस प्रकार से लगती है, तो इसकी क्रिया भी पूछी जा सकती है। बट अगर आपको क्वेश्चन कोई सा भी आ जाए, आंसर इसी वाला लिखना है, ठीक है। आगे आगे देखते हैं। तो यहाँ पर आई होप ये वाले क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। दो पार्ट कंप्लीट हो गया शायद, देखते हैं। सहसंयोजी बंध क्या है? सहसंयोजी बंध तो इस इनके दो गुण लिखिए। तो इसको भी आपको आसानी से रिवाइज कर लेना है, क्योंकि यह भी डिफरेंट डिफरेंट बार कई बार एग्जामों में पूछा गया है, ठीक है। सहसंयोजी बंध किसे कहते हैं? अपरूपता किसे कहते हैं? कार्बन के दो ग्रुप जैसे कि ग्रेफाइट, तो इसको अपन आराम से गंधक वगैरह, तो इसको आराम से रिवाइज कर लेना। जैसे एक और क्वेश्चन है, संतृप्त तथा असंतृप्त में अंतर, इन्हें भी परिभाषित कीजिए। तो इसको भी, इसके अंतर भी पूछा जा सकता है, या फिर इन्हें परिभाषित करने के लिए भी पूछा जा सकता है। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप से क्वेश्चन आ सकता है। आई होप। जैसे आगे देखते हैं अपन, अपमार्जक किसे कहते हैं तथा साबुन एवं अपमार्जक में अंतर। तो जी वेरी 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 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपके एग्जाम में आने की 100% संभावना है। जैसे कि अपमार्जक किसे कहते हैं तथा साबुन एवं अपमार्जक में क्या लिखिए, दो अंतर लिखिए। तो इस प्रकार से यह क्वेश्चन आ सकते हैं। आई होप मैंने आपको अभी तक ये ओनली दो पार्ट के जो फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट, दो पार्टों के क्वेश्चन दे दिए हैं। शायद 3 तक भी कंप्लीट हो गए लगता है। तो यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया है। अभी हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन है, मिनिमम 65 क्वेश्चन है। यदि आप इन क्वेश्चनों को कर लेते हो तो साइंस में आपको दिक्कत नहीं आने वाली। यदि क्वेश्चन फंसेगा तो यहीं से आएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए।